राजधानी दिल्ली में तकरीबन 13 हॉट स्पॉट हैं। बारिश ने प्रदूषण को कम तो कर दिया, लेकिन कई सारे हॉट स्पॉट ऐसे हैं जो कि अभी भी सीवियर हैं। आखिर क्या वजह है कि जब भी बारिश होती है तो कई हॉट स्पॉट्स, खासकर वो जो इंडस्ट्रियल इलाके में है, जैसे वजीरपुर, पंजाबी बाग और शादीपुर में, तो वहां पर खास फर्क नहीं पड़ता। बात करेंगे वरिष्ठ पर्यावरणविद डॉक्टर रामबोध जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कि AQI ऐसा क्यों होता है दिल्ली का कि सब पर समान असर बारिश का नहीं पड़ता? जो एयर पोल्यूशन है, ये एक तो किसी सीमा के अंदर बांधा नहीं जा सकता वायु को, लेकिन फिर भी जिनकी जिक्र आपने किया हॉट स्पॉट्स हैं, तो उन जगहों पे उद्योगों का और व्हीकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और एक तो वो कारण है, दूसरा ये है कि जो उनकी जिसको कहते हैं लोकेशन या फिजिकल जो ज्योग्राफी है, वो भी फर्क पड़ता है। जैसे वहाँ पेड़ पौधे कम हैं, या जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड लैंड है, जिससे कि धूल निकलता। धुआं तो अपनी जगह है, साथ में जो है ये जो जिसको हम कहते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर धूल, वो भी ज़्यादा होती है। व्हीकल्स का मूवमेंट भी इस तरह से है कि वहाँ कंसंट्रेशन होता है। और जो बरसात है उसका भी पैटर्न पूरे शहर में आपको समान नहीं मिलेगा, कहीं ज़्यादा हो गई, कहीं कम हो गई। लेकिन ये जो बरसात है मेरे समझ से ज़्यादा एक तरह से टेम्परेरी रिलीफ है, जो 1 या 2 दिन फर्क, इसके बाद फिर वह स्थिति आ जाती है। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अभी है जरूर कि 2-4 दिनों के लिए। तो हॉट स्पॉट्स में बहुत कम फर्क पड़ता ही है, क्योंकि उनकी सारी स्थिति अलग है। साथ साथ पूरे शहर में भी आप देखेंगे 2-4 दिनों के बाद वही स्थिति आ जाएगी। तो लंबे अवधि के लिए तो आपको जो है स्थायी उपाय करने होंगे, कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस। स्थायी उपायों में जैसे आप क्या क्या बताएंगे? स्थायी उपायों में तो एक यही है कि आप जितने भी उद्योग हैं उनमें प्रदूषण रोधी यंत्र लगाए जाए। टेक्नोलॉजी एक सॉल्यूशन है कि एमिशन कंट्रोल का, बल्कि जीरो एमिशन की बात आती है कि उनमें कम से कम हो। यदि नहीं कंट्रोल हो रहा, निकल जो रहे हैं, तो उनके ट्रीटमेंट की बात, इस तरह की जो है, जैसे बहुत सारे हैं उपाय। कुछ जगहों पे कुछ इंडस्ट्रीज ने अपना जो है टोटल जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, और दूसरे चिमनी वाली बात आती है। अब तक मैं अगर दिल्ली की स्थिति की बात करूं तो जो नवंबर के मध्य तक पराली जलनी करीब करीब बंद हो जाती थी, प्रदूषण कम हो जाता था। लेकिन इस बार ये देखा गया कि जो प्रदूषण है वो उसके नंबर ऑफ डेज, और खासकर सीवियर AQI वाले नंबर ऑफ डेज की संख्या 12 से ज्यादा है पिछले 2 साल के मुकाबले, अगर मैं तुलनात्मक रूप से कहूं। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि सिर्फ बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ेगा या कुछ मेजर्स और लेने होंगे? नहीं, ये बिल्कुल सच है कि जिसमें पराली जलती है और दिवाली के आसपास बहुत ज़्यादा वायु गुणवत्ता बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन ये कुछ लंबा चल रहा है, और उसके पीछे वही कारण है कि व्हीकल्स का करीब करीब हम समझ सकते हैं कि 1/4 प्रदूषण उनकी वजह से है। और दूसरा जो उद्योग धंधे हैं, तो व्हीकुलर जो मैनेजमेंट है ट्रैफिक का, वो बड़ा अच्छे से करना होगा। कि वैसे बहुत सारी हमारे यहाँ अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, और शायद अगले 4-5 सालों में इनकी संख्या करीब करीब 1/3 तो हो जानी चाहिए। और पूरे जो विश्व का ट्रेंड है कि सबको करीब करीब 2050 तक तो जीरो, मतलब क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट जीरो की जब बात करेंगे, तो आपको रिन्यूएबल्स पे जाना ही पड़ेगा। और इंडिया का भी 30 to 40% जो है 2030 तक हमें हो जाएगा। एक तो ये है कि जो व्हीकल्स प्रदूषण कंट्रोल के नॉर्म्स को पूरा करती हैं, उन्हीं को शहर में अलाउ किया जाए। और साथ में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वो भी जो है बड़ा, अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है, उनको
मूविंग व्हीकल्स हैं पूरे शहर। रामबोध जी, सरकार ने भी कहा है कि वेहिकुलर पोल्यूशन और साथ ही साथ जो इंटरनल सोर्सेज हैं, पराली का पोल्यूशन तो है लेकिन वेहिकुलर पोल्यूशन और साथ ही साथ जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो कारगर हैं यहाँ पर प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। तो अमूमन आप क्या ये मानते हैं कि इस वक्त जो जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं खासकर क्लाइमेट चेंज के बाबत बात करने के लिए, तो वहाँ पर प्रदूषण के लिए भी कुछ चिंताजनक स्थिति या क्लाइमेट चेंज को लेकर के कुछ बातचीत होगी? बिल्कुल जरूर। क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण का तो बिल्कुल ही संबंध बहुत ही क्लोज है, क्योंकि अ, खास तौर से सारी दुनिया में जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो जिसमें ये था कि जो तापमान धरती का बढ़ रहा है तो उसको 1.5 डिग्री से ऊपर न बढ़ने पाए, जो और अभी 1.2 के आसपास आ गया है। तो बहुत समय बहुत कम है, इसलिए सारी दुनिया, जैसे कॉप जो दुबई में होने जा रहा है, उसमें यही विचार होगा कि कैसे सारे देश अपना जो ये हर देश एक खाका पेश करता है, जिसको हम ये कहते हैं कि नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, एनडीसीज, जिसमें ये होता है कि उस देश का निश्चय क्या है प्रदूषण कम करने का, खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। यानी कि साफ है जो प्रदूषण है उसको लेकर के जो कॉप अगला होने जा रहा है उसमें भी बाकायदा डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे खास बात यही है कि दिल्ली के ओवरऑल बहुत सारे ऐसे आंतरिक सोर्सेज हैं, यानी पराली के अलावा बहुत ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।